मित्रों, हमारे शास्त्रों में डाइट को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। इनफैक्ट लाइफ के मेंटेनेंस के लिए डाइट और जो हम डेली रेजीम यानी कि जो हमारी दिनचर्या और ऋतुचर्या है, यदि हम उसका पूर्ण रूप से पालन करते हैं तो बहुत अधिक रोगों से हमारी रक्षा हो सकती है। ऐसे रोग जो कि बॉडीली होते हैं, बाकी जनरलाइज इन्फेक्शंस या कम्युनिटी की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो डाइट की इम्पोर्टेंस के संदर्भ में सुश्रुत संहिता में एक श्लोक वर्णित है जिसका उदाहरण मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। सुश्रुत कहते हैं, पहले अध्याय के 28वें श्लोक में सुश्रुत ने कहा है, प्राणिनाम पुनर्मूलम आहारो, यानी कि जो प्राणी हैं, जो लिविंग बींग्स हैं, उनका जो मूल है वो आहार यानी कि डाइट है, भोजन है। मूल मतलब कि मूल से क्या अभिप्राय है? मूल रूट होती है, यानी कि ओरिजिन, किसी भी प्राणी की ओरिजिन और उसके जीवन का पूरा मेंटेनेंस, वो आहार है, उसका मूल आहार है। इनफैक्ट फर्टिलाइजेशन से लेकर के जिसमें स्पर्म और ओवा होते हैं, वो भी सब डाइट के ही अकॉर्डिंगली सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए प्राणियों का जो मूल है वो आहार है। और आहार मूल ही नहीं बल्कि जो बल, वर्ण और ओजस, ये भी सब आहार यानी कि डाइट के ही अधीन है। बल, जैसा कि आप जानते हैं, बल से अभिप्राय कार्य करने की क्षमता यानी कि स्ट्रेंथ, जो कि हम एक्सरसाइज से मेजर करते हैं कि कोई व्यक्ति कितनी अधिक एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकता है, तो उसको बल कहते हैं। वर्ण होता है जो बॉडी का लस्टर होता है, स्किन का जो लस्टर होता है उसको वर्ण कहते हैं। और ओज जो है ये बॉडी की वाइटलिटी है, यानी कि वाइटल मैकेनिज्म है, जिसको कि शास्त्रों में हृदय में स्थित बताया गया है। ये सब आहार यानी कि डाइट के अधीन होते हैं। और ये जो आहार है, स षट्सु रसेषु आयत्य है, यानी कि जो आहार है वो षट्सु यानी कि 6 जो रस होते हैं उनके आयत, आयत मैंने अधीन होता है। यानी कि 6 प्रकार के जो रस होते हैं, जिसमें मीठा, मधुर, अम्ल, खट्टा, लवण यानी कि नमकीन, कटु यानी कि कड़वा, तिक्त यानी कि तीखा और कषाय यानी कि कसैला। इस प्रकार से ये 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं। इन टेस्ट में ही जो है वो डाइट यानी कि जो भी आप आहार लेते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ नमकीन होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, ये इसमें आश्रित होते हैं। यानी कि 6 प्रकार के रसों में ये आहार होता है। कोई भी आहार होगा उसमें 6 ही रस होंगे। और ये जो रस होते हैं ये पुनर्द्रव्याश्रय जो रस होता है वो कोई इंडिविजुअल तो होगा नहीं। मीठा अगर आप खाएंगे तो वो भी किसी न किसी द्रव्य यानी कि किसी न किसी जो आपका फूड मटेरियल है उसमें ही होगा ऑब्वियसली। तो वो द्रव्य के आश्रित होता है। और ये जो द्रव्य हैं, डिफरेंट टाइप के जो भी द्रव्य हैं, जो मटेरियल हैं, ये क्या है? ये पुनर्औषधि हैं, ये मेडिसिन भी है। ये केवल बॉडी का मेंटेनेंस ही नहीं करती बल्कि ये मेडिसिन भी है। एक तरीके से ये बॉडी का इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करती है। और इस प्रकार से इस संपूर्ण औषधीय आहार को 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है स्थावर और दूसरा है जंगम। स्थावर से अभिप्राय है जिसमें मूवमेंट नहीं होता, जैसे कि प्लांट। और दूसरा जंगम यानी कि एनिमेट यानी कि एनिमल्स जो मूव करते हैं। तो इस प्रकार से जो डाइट है और जो मेडिसिन है, जो जिसको हम मेडिसिन भी कह सकते हैं, वो या तो प्लांट बेस्ड होता है और या फिर एनिमल बेस्ड होता है। तो इस प्रकार से आयुर्वेद में हर प्रकार की डाइट में दोनों को कैटेगराइज किया गया है, कुछ प्लांट बेस्ड है और कुछ एनिमल बेस्ड है। तो यहाँ पर बात ये आती है, आजकल डाइट के प्रकरण में बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि ये खाइए, ये मत खाइए, ये खाइए। इस प्रकार से आयुर्वेद में कहीं विभाजित नहीं है। आयुर्वेद में मुख्यतया इस बात पर ध्यान दिया गया है कि हम जो भी खाएं सब खाएं, जिसमें कि 6 के 6 रस हों। सब खाएं लेकिन मात्रा में खाएं, बहुत अधिक नहीं खाएं। शरीर को जितनी आवश्यकता है उससे थोड़ा सा कम खाएं, यानी कि हम शरीर को एक्सेसिव कैलोरी न दें। एक्सेसिव कैलोरी देंगे तो ओबेसिटी यानी कि संतर्पण जन्य विकार आएंगे। इसी प्रकार से इस डाइट के नियमों को फॉलो करने से हम लोग बहुत सारी बीमारियों से अपने शरीर को दूर रख सकते हैं।